हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके समरी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, समरी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि 5 मार्क्स के अंदर हर साल एक समरी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने चैप्टर 1 के समरी को। देखिए, समरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो अगर बात किया जाए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर यानी कि लेखक के बारे में, तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बारे में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा अगर बात किया जाए महात्मा गांधी जी के बॉर्न यानी कि उनके जन्म के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था ये 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर जो है गुजरात में एक जगह का नाम है। इसके अलावा इनका डेथ यानी कि जो मृत्यु है ये हुआ था 30 जनवरी 1948 को। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके अलावा इनके पिताजी का नाम यानी कि फादर्स नेम जो था वो था करमचंद्र गांधी, ये आप सभी को पता है। और इनके माता जी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो ये तो लेखक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया और ये इंट्रोडक्शन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं अपने समरी पे और देखते हैं कि समरी हमारा किस प्रकार से है। तो देखिए, समरी जो होता है वो आपको 5 नंबर में पूछा जाता है और समरी जब भी आप लोग लिखते हो तो आप लोग को समरी इंग्लिश में ही लिखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो इंग्लिश में लिखना है, लेकिन यहाँ पे ये हिंदी क्या कर रहा है। तो ये जो हिंदी है ये मैंने दिया है इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि हिंदी में जो बातें हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी और जब आपको बातें समझ में आएंगी तो आप लोग उसे इंग्लिश में याद भी कर लोगे और एग्जाम में आप लोग उसे इंग्लिश में लिख भी लोगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है समरी लिखने के लिए तो आप लोग बस ये इंग्लिश लिखिएगा, हिंदी को नहीं लिखिएगा, हिंदी बस समझने के लिए है। तो चलिए अब हम लोग समरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि समरी क्या है। तो समरी का पहला लाइन आप लोग को ऐसे लिखना है कि दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। मतलब यह निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो पहला लाइन हमें लेखक के बारे में बताना है और चैप्टर के बारे में बताना है कि यह ऐसे जो है यानी कि ये जो लेख है ये किसके द्वारा लिखा गया है और ये एक लेख क्या है। उसके अलावा अगला लाइन ये है कि महात्मा गांधी नो एज अ फादर ऑफ नेशन। तो ये तो बचपन से ही सभी लोग को पता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है या फिर बापू के रूप में जाना जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है। अगला ये है कि ही वॉज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर गुजरात। तो उनका जन्म जो है वो 1869 ईस्वी को गुजरात पोरबंदर में हुआ था, ये भी सभी को पता ही है जनरली। उसके बाद अगला लाइन ये है कि इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये यहाँ से जो आपका लाइन शुरू होता है वो ये है कि इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं। तो ये क्या है कि इन दिस एसे मतलब इस निबंध के अंदर महात्मा गांधी हैज मतलब महात्मा गांधी ने हाईलाइट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है इसका कुछ जो मुख्य विशेषता है उस पर गांधी जी ने प्रकाश डाला है। उसके अलावा चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है कि He says that foundation of Indian civilization and culture is far better than Western civilization and culture। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के नींव से कहीं बेहतर है। तो आगे इस चैप्टर के अंदर गांधी जी क्या कहते हैं, तो गांधी जी ये कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो नींव यानी कि उसका जो जड़ है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा आगे कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन का नॉट विन बिट इन द वर्ल्ड।
वर्ल्ड। इसके अलावा आगे गांधी जी ये कहते हैं कि हमारा सभ्यता यानी कि हमारा सिविलाइजेशन जो है ये पूरी दुनिया में कोई भी उसे पीछे नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर फ्लोइंग पैथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। और हमारा सभ्यता पूरा दुनिया में किसी से पीछे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। तो गांधी जी कहते हैं कि देखिए हमारा जो सिविलाइजेशन यानी कि कल्चर है ये पूरे दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है, और हम लोग कभी भी किसी से पीछे नहीं हो सकते। उसके बाद आगे गांधी जी ये बताते हैं कि देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल दैट वी आर शॉर्टिस्ट, बट गांधी जी सेज दैट दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। आगे गांधी जी ये कहते हैं कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं उनके द्वारा हम पर एक आरोप लगाया गया है, और आरोप ये लगाया गया है कि हम अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के विरुद्ध है। तो देखिए वेस्टर्न पीपुल यानी कि पश्चिमी लोग, पश्चिमी का मतलब होता है यूरोप के लोग, तो जो यूरोप के लोग हैं वो हम लोग यानी कि इंडियन लोगों पे एक आरोप लगाते हैं कि हम लोग क्या हैं, अज्ञानी है और मंदबुद्धि है। और लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं हम लोगों पे कि हम लोग अज्ञानी और मंदबुद्धि है, ये आरोप हमारे योग्यता के विरुद्ध है। ये भी इस चैप्टर के अंदर यानी कि इस एसे के अंदर गांधी जी ने कहा है। उसके अलावा अगर आप लोग आगे पढ़ोगे तो आगे ये दिया गया है कि वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू असो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कांट ऑल्सो डू एवरीथिंग, मतलब हम लोग सब कुछ कर सकते हैं जो आप लोग करते हो पश्चिमी लोग, वो हम लोग भी आसानी से कर सकते हैं, बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन, लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन यानी कि हम लोग की जो सभ्यता है वो ये सब करने की इजाज़त नहीं देती है। आगे गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट आवर असेंस्टर प्रेफर्ड विलेज टू सिटी बिकॉज दे नो city are full of wives, crimes, robber and thieves, but in village people lives in peace। तो गांधी जी आगे ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहर की अपेक्षा गांव को चुना, क्योंकि वो जानते हैं कि शहर विद्रोही, जुर्म, लुटेरे, चोरों से भरा है, तो और लेकिन गांव में लोग शांति में रहते हैं। तो गांधी जी आगे इस चैप्टर में ये कहते हैं कि देखिए हमारे जो पूर्वज लोग यानी कि एंसेस्टर लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिटी के बजाय विलेज को चुना, क्योंकि उनको पता था कि जो शहर होता है यानी कि सिटी होता है वहाँ पे हल्ला चिल्ला, शोर शराबा, चोर चकारी, डाकू वगैरह सब रहते हैं, लेकिन जो गांव है वहाँ पे लोग बिल्कुल ही शांति से रहते हैं और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने शहर की अपेक्षा गाँव को चुना। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग आगे पढ़ोगे तो आगे दिया गया है कि गांधी जी सेज डैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, the more it get the more it can't and still remains unsatisfied, so we should not include in our passion। तो गांधी जी आगे ये कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। मन क्या है, तो एक क्या है, तो रेस्टलेस वर्ड है। रेस्टलेस वर्ड का मतलब होता है बेचैन पक्षी। तो मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना मिलता है यह उतना ही चाहता है और फिर भी असंतुष्ट महसूस करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि माइंड इज डैश, तो आप लोग को आंसर देना है रेस्टलेस वर्ड यानी कि एक बेचैन पक्षी। तो गांधी जी बेसिकली इस लाइन में कहना ये चाहते हैं कि देखिए हम इंसानों का जो मन है ना वो एक प्रकार का बेचैन पक्षी होता है, इसको आप जितना दोगे या फिर ये जितना पाएगा ये उतना ही और ज़्यादा चाहेगा, और चाहने के बाद भी ये अपने आप को क्या करेगा, असंतुष्ट फील करेगा, इसको कभी भी संतुष्टि नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग को अपने शौक में बहना नहीं चाहिए, अपने शौक पे काबू रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर 1 का समरी, और अगर आप लोग इस तरीके से समरी को लिखते हो तो आपको पूरा यकीन
रेटिंग के साथ 5 में से 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, एक भी मार्क्स आप लोग का काटा नहीं जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग का एग्जाम जाएगा। तो ये आप लोग को याद कर लेना है लिख करके। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक और बात, अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग नीचे जाइए वीडियो में, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ से आप लोग अपना नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।